हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इंडियन होम डीआईवाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट श्रेया। तो आज का वीडियो बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड है और ये है पिगमेंटेशन यानी झाइयों पर। पिगमेंटेशन होने के कई कारण हैं, जिसमें से मुख्य है धूप में बहुत ज़्यादा जाना, प्रेगनेंसी और मोनोपॉज। तो चेहरे पे, गाल पे स्पेशली और आंखों के नीचे और चिक्स पे झाइयाँ हो जाती हैं। कई बार ये अंडर आर्म्स में भी हो जाती हैं और इन सब का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें हम एक स्क्रब देखेंगे, एक क्रीम है और साथ ही 2 ड्रिंक्स हैं। दोस्तों, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोस डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और ये वीडियो डेडिकेटेड है नीतू अरविंद जी और स्मिता नायर जी के लिए स्पेशली। सबसे पहले हम एक ड्रिंक बनाना देखेंगे जो कि वात दोष को दूर करेगी, क्योंकि वात दोष होने से चेहरे पे झाइयाँ या पिगमेंटेशन हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि शरीर के अंदर से काम किया जाए। तो हमें यहाँ पे चाहिएगी धनिया साबुत, साथ ही आपको लेनी है सौंफ और जीरा। इन्हें आप बराबर मात्रा में यानी एक एक चम्मच रोज के सेवन के लिए तैयार करेंगे। तो तीनों की आप एक एक चम्मच ले लें और उसके बाद में हम इसे पानी में उबाल लेंगे। पानी आपको चाहिएगा बड़े 2 कप, क्योंकि ये पूरे दिन की ड्रिंक बन के तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं 2 बड़े कप। और अब इस पानी को थोड़ा गर्म होने के बाद में हम ये सारी सामग्री इसके अंदर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हिला लेंगे। आप जब हल्का सा उबाल देखें तो ढक्कन लगा के कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसे धीमी आंच पे पकाइएगा। जब तक हमारा खून अंदर से साफ नहीं होगा और जो हमारा वात दोष है वो दूर नहीं होगा, तब तक जो झाइयाँ हैं वो नहीं जाएंगी। यानी इस ड्रिंक को आपको ज़रूर लेना है अगर आप पिगमेंटेशन दूर करना चाहते हैं। तो जब ये अच्छे से उबल जाए तो इसे कांच की शीशी में छान के आपको स्टोर करना है। आप प्लास्टिक की शीशी काम में मत लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि इसे लेना कैसे। आप आधा कप के बराबर इस पानी को ले लें, या जितना आपने पानी बनाया उसको 6 हिस्सों में बांट लीजिए। खाली पेट एक बार आपको सुबह लेना है और पूरे दिन में 5 बार और लेना है, यानी आप बराबर टाइम इंटरवल कर लीजिएगा। ये जो पानी आप बनाएं उसे बना के फ्रिज में 1 दिन के लिए आप स्टोर कीजिएगा। यानी आप उसको रोज़ ताज़ा पानी ही बनाना है, बासी पानी आप प्लीज़ काम में मत लीजिएगा। शुरू में हो सकता है कि आपको यूरिन के कलर में डिफरेंस नज़र आए जब आप ये पानी लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो शरीर के अंदर से गंदगी निकाल रहा होता है। अब ये जो सौंफ, जीरा और धनिया बच गया, इसे फेंकेगा नहीं, ढक के फ्रिज में रख दें और अगले दिन इससे दोबारा पानी बना लीजिए। यानी इससे 2 बार का पानी बनके तैयार होता है। आप इस समय बहुत खट्टी चीज़ें जिसमें नींबू शामिल है खाना अवॉइड कीजिएगा। नॉर्मल ताज़ा दही आप ले सकते हैं और फ्रूट आप खा सकते हैं। शुरू में आपको इसका सेवन 7 दिन करना है और उसके बाद सप्ताह में आप 3 दिन कीजिएगा, जब तक कि आपके झाइयाँ दूर नहीं हो जाएं। और अब हम देख लेते हैं झाइयों के लिए दूसरा उपाय। ये आपको इसके साथ ही करना है। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप ना करें। हम ले रहे हैं यहाँ पे मंजिष्ठा पाउडर। मंजिष्ठा पाउडर चरक संहिता में और रत्नावली में उसके बारे में कहा गया है कि ये खून को साफ करके पिगमेंटेशन को दूर करती है। साथ ही हम लेंगे गुलाब की पत्तियाँ। मैं यहाँ सूखी ले रही हूँ, अगर आपके पास ताज़ा हो तो आप ताज़ा ले लीजिएगा। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी उबलने के लिए रख दीजिए और उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ। साथ ही इसमें डाल दीजिएगा आधा चम्मच के आसपास मंजिष्ठा पाउडर और इसे उबलने के लिए आप रख दें और 3 से 4 मिनट आप इसे धीमी आंच पे ढक के उबालेगा। जब तक आप ये बनते हुए और मुझे छानते हुए देख रहे हैं, मैं मंजिष्ठा के गुण आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आयुर्वेद में चरक संहिता हो, रत्नावली हो या कोई भी ग्रंथ हो, उसमें मंजिष्ठा एक ऐसी औषधि बताई है जो शरीर के अंदर की हर लेयर में से गंदगी निकालती है। हमारे शरीर में कई जगह तो नसें होती हैं जो ब्लड प्यूरिफिकेशन करते रहते हैं, पर शरीर के कई हिस्सों में वो नहीं होती। इस वजह से वहाँ डिकलरेशन या वहाँ पे हिस्सा काला हो जाता है, जैसे कि चेहरे पे। तो जब आप मंजिष्ठा का सेवन करते हैं तो अंदर से लेयर दर लेयर टिश्यूज़ को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है और इस पर पिगमेंटेशन आपका दूर होने लगता है। और साथ ही अगर आप पहले गोरे थे और अब रंग काला हो गया
तो उसमें भी बहुत असरकारक है क्योंकि ये उसको ठीक करती है। 7 दिन आप इसको लगातार लें और उसके बाद फ़र्क आप खुद देखेंगे। इसे दोपहर के खाना खाने के बाद आपको लेना है। आप चाहें तो इसमें शहद डाल लें पर इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो शहद मत डालिएगा, आपको डालनी है फिर चुटकी भर सिनामन पाउडर की। अब चलिए हम देख लेते हैं कि चेहरे के लिए हमें स्क्रब क्या काम में लेना है। आपको यहाँ लेना है दालचीनी का पाउडर यानी सिनामन स्टिक का पाउडर। घर पे बनाइएगा और 1 सप्ताह के लिए बनाइएगा। साथ ही आपको लेना है नींबू। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जब आप ये स्क्रब चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरे पे बहुत जलन होगी, तो प्लीज़ सिर्फ शुरू में इतनी क्वांटिटी आप लीजिएगा क्योंकि ये एक तरह का नेचुरल पील है, यानी चेहरे पे से अपने आप परत दर परत ये स्किन को निकालता है। अब आप एक नींबू ले लें और नींबू का बहुत पतला सा छिलका, देखिए सिर्फ इतना सा ही काटिए। पहले इस नींबू के रस को इसमें आप निचोड़ दें और उसके बाद में इस नींबू के छिलके से ही इस सिनामन पाउडर यानी दालचीनी के पाउडर और नींबू के रस को वापस लें और जहां आपको झाइयाँ हैं उस हिस्से पे आप इस तरह से इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए रगड़ें और फिर कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा। जैसे जैसे आपके स्किन सिनामिन की जो तीखापन है उसे एडजस्ट करने लगे तो सिनामिन जो ये दालचीनी का पाउडर है इसकी मात्रा आप बढ़ाते जाइएगा। आपको इसे रोज़ लगाना है सुबह और उसके बाद आप चेहरा धो लीजिए। चेहरा धोते समय आप दूध का काम लीजिएगा। आप रुई में थोड़ा कच्चा दूध लेके उसे चेहरे पे अच्छे से रगड़ के हल्के हाथ से साफ कर लीजिएगा और उसके बाद पानी के छींटे देके धो लीजिएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमें क्रीम कौन सी लगानी है। ये क्रीम हम घर पे बनाएंगे और ये 2 काम करेगी। एक तो जो चेहरे के ऊपर से पिगमेंटेशन है उसे अंदर टिश्यूज़ में से रिमूव करेगी, साथ ही उसके जो दाग पड़ गए हमारी त्वचा पे उन्हें साफ करेगी। तो सामग्री देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। हमें चाहिएगा गाय का देसी घी 1 चम्मच के आसपास, आप गाय का ही लीजिएगा। साथ ही हम लेंगे लाल चंदन पाउडर जिसे रक्त चंदन भी कहा जाता है। सफ़ेद चंदन आप प्लीज़ मत लीजिएगा। केसर के धागे 1 चुटकी भर और हम लेंगे मंजिष्ठा पाउडर और मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर को अंग्रेजी में लाइकोराइस भी कहते हैं। एक नॉन स्टिक आप पैन ले लें और बहुत ही धीमी आंच रखिएगा और उसमें डाल दीजिएगा 1 चम्मच गाय का घी। जब ये हल्का सा इस तरह से गर्म हो जाए यानी बहुत कम गर्म हो तो हम डाल रहे हैं इसमें मंजिष्ठा पाउडर 2 चम्मच। आप प्लीज़ ये हर्ब्स डालने का सीक्वेंस यही रखिएगा। इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर लाल चंदन पाउडर 1.5 चम्मच, यानी जो आप घी का नापने की चम्मच लें उसके हिसाब से आप छोटी चम्मच का मेज़रमेंट रखिएगा। केसर डाल दीजिएगा 10 से 20 धागे यानी 1 चुटकी के आसपास और आधा चम्मच डाल दीजिएगा आप हल्दी। ये सारी औषधियाँ आपके पिगमेंटेशन को दूर करेंगी और साथ ही आपके रंग को बहुत ज़्यादा निखार देंगे। आप 7 दिन में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क अपने चेहरे पे देखेंगे। आप चाहें तो इसे गर्दन के पिछले हिस्से पे और कोहनियों पे भी काम में ले सकते हैं और आप अंडर आर्म्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आँच देखिए इतनी ही धीमी रखनी है। इसे थोड़ा सा चला लीजिए और आधा मिनट के अंदर आप देखेंगे कि इस तरह से थोड़े झाग बनने स्टार्ट हो गए हैं। जब इस तरह से झाग बनने स्टार्ट हो जाए तो आप इसमें डाल दीजिएगा 1 चम्मच के आसपास गुलाब की सूखी पत्तियाँ। आप चाहें तो गेंदा जो थोड़ा मोटा पीले रंग का होता है उसकी पत्तियाँ भी डाल सकते हैं या सफ़ेद चमेली के फूल की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। ये सभी एक जैसा ही गुण देंगी चेहरे का रूप निखारने के लिए। अब इसे आप हिला दीजिए और सबसे आखिर में आपको डालनी है मुलेठी पाउडर की 2 चम्मच। आप प्लीज़ ये सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि ये सारी औषधियाँ अलग अलग पॉइंट पे उबल के और जल जाती हैं। आप एक साथ डाल देंगे तो ये जो आपकी फेस की क्रीम है ये अच्छी बन के तैयार नहीं होगी। गैस बंद कर दीजिए और इसे किसी कांच के बर्तन में आपको खाली करना है। मैं एक बार कटोरी में खाली करके आपको दिखा रही हूँ। आपको इसे छानना नहीं है क्योंकि जो इसमें गुलाब के पत्ते हैं बाकी फूल के पत्ते हैं स्क्रब का काम भी करेंगे। अब देखते हैं लगाना कैसे। थोड़ा सा ले लें इस तरीके से और जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ पे इस तरह से आपको मसाज करनी है। ये मसाज आपको डेली करनी है। 2 समय कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसे कम से कम आपको 12 मिनट से लेकर 15 मिनट तक उस हिस्से पे अच्छे से मसाज करनी है जहाँ पे पिगमेंटेशन हो और इसे आपको धोना नहीं है। कोई भी एक टिश्यू पेपर लें। मसाज होने के बाद में अंदर चला जाता है। मैंने आपको सिर्फ आधा मिनट ही करके दिखाया है
और बाकी जो आपकी औषधि है उसे चेहरे पे रहने दें। अगर आप घर पे ही रहते हैं तो फेस मास्क आप लगा के इस तरह से मसाज करके कम से कम 1 घंटा छोड़ दीजिए और फिर पानी के गीले छींटे दे लें या दूध से हल्का सा चेहरे को गीला करके गीले टिश्यू पेपर से पोंछ लें। ये जो घी और बाकी औषधियों के गुण हैं, इन्हें आपको साबुन से किसी और चीज़ से धो के नहीं निकालना है। अगर आप इसे दिन में 2 बार कर सकें तो बहुत अच्छा है। पहले आप नींबू और सिनामिन वाला स्क्रब कीजिएगा और उसके बाद इसे फॉलो कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगा आपको 7 दिन के अंदर। आप इसे तब तक काम में लेते रहिए जब तक कि आपके चेहरे की जो त्वचा है निखर के पहले जैसी नहीं हो जाती। इसमें जितना पुराना पिगमेंटेशन है उतना समय थोड़ा लग सकता है। आप इन तीनों कॉम्बिनेशन के साथ में अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो 100% आपके पिगमेंटेशन दूर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर हेल्थ, ब्यूटी या हेयर से और कुकिंग से जुड़ी हुई कोई वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलूँगी नए यूट्यूब वीडियोज़ के साथ। अपना ध्यान रखिए, सुंदर लगिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय।